अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कि किस किस्म के कौन से वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मतलब उर्दू या हिंदी के अल्फाज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। व्यूअर्स, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन कामों या उन बातों को बयान करता है जो कि प्रेजेंट में हो, मतलब ज़माने हाल में हो, और उनकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी का एन उस वक्त पता चल रहा हो जिस वक्त के आपको बताया जा रहा है। आपको समझाने के लिए मैं मिसाल के तौर पर चंद फिक्रे आपके आगे पेश कर रहा हूँ। मसलन, वो वर्जिश कर रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं। अब इन सेंटेंसेस में आप देख लीजिए कि जिस वक्त आपको बताया जा रहा है कि वो वर्जिश कर रहा है, इट मीन कि उस वक्त वो वर्जिश कर रहा है। मैं गाना गा रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं, जिस वक्त कन्वे किया जा रहा है उस वक्त हम काम कर रहे हैं। ये इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इसी के अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूँ वो क्रिकेट मैच नहीं देख रही, तुम अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रहे, मैं कार नहीं चला रहा हूँ। मतलब जब मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उस वक्त वो क्रिकेट मैच नहीं देख रही, या उस वक्त तुम अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रहे हो, या उस वक्त मैं कार नहीं चला रहा हूँ। इसी टेंस के अगर मैं इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूँ तो मैं कहता हूँ, मैं मिसाल आपको दे के समझा रहा हूँ कि क्या तुम आज आ रहे हो, क्या वो अपने घर की सफाई कर रही है, क्या गवर्नमेंट गरीबों की मदद कर रही है। इन सेंटेंसेस में देखिए कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है और सवाल जिस वक्त पूछा जा रहा है उस वक्त की सिचुएशन आपसे डिमांड की जा रही है कि क्या तुम आज आ रहे हो, या क्या वो अपने घर की सफाई कर रही है। जिस वक्त पूछा जा रहा है उस वक्त की बात हो रही है कि क्या वो अपने घर की उस वक्त सफाई कर रही है, या क्या उस वक्त गवर्नमेंट गरीबों की मदद कर रही है, क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है। अब ये इंटेरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है, जिस वक्त ये सवाल पूछा जा रहा है उसी वक्त के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या उस वक्त बाहर बारिश नहीं हो रही, या क्या मैं गुरबा को खैरात नहीं दे रहा। ये भी इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट में, मतलब ज़माने हाल में किसी भी काम की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, या कंटिन्यूटी के बारे में सवाल कर रहे हो, या डिसकंटिन्यूटी के बारे में सवाल कर रहे हो, ऐसे सब सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। और ये टेंस रिटन और स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा टेंसेस में से एक। अब अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते वक्त हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो बड़े मशहूर और मारूफ हैं इज़, एम और आर। मतलब ही, शी, इट या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ इस का इस्तेमाल होता है। आई फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ मतलब आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल लाइक वी, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, या और कोई किसी किस्म का नाउन जो थर्ड पर्सन प्लूरल को शो कर रहा हो उसके साथ आर का इस्तेमाल होता है। इस टेंस में अगर इंग्लिश के सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात की जाए तो फार्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, और देन वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING का इजाफा किया जाता है। मतलब अगर गो को आप गो की एग्जांपल ले लें, वर्ब की पहली फॉर्म है तो इसके आगे ING लगेगा तो गोइंग बन जाएगी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की कि वो वर्जिश कर रहा है। ही इज एक्सरसाइज, ही सब्जेक्ट आ गया, इज उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज के आगे ING का इजाफा हो गया। ही इज एक्सरसाइजिंग, इज जो है वो मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट इनके साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। वो गाना गा रही है, शी सब्जेक्ट है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज हेल्पिंग वर्ब और सिंग के आगे ING लग गया, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हम काम कर रहे हैं, हम मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ गया, सब्जेक्ट जो है। वी आर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है। वी आर वर्किंग, वर्क के आगे ING का इजाफा हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस
की फॉर्मेशन के वक्त हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान में नॉट का इजाफा किया जाता है। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उससे आगे नॉट का इजाफा किया जाएगा और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो भी आईएनजी के साथ इस्तेमाल हो। वो क्रिकेट मैच नहीं देख रही, शी इज नॉट वॉचिंग क्रिकेट मैच। शी सब्जेक्ट, इज उसका हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब और वाचिंग, वाचिंग उससे आगे आ रहा है, वर्ब की पहली फॉर्म है, इनके दरमियान में नॉट आ गया। शी इज नॉट वॉचिंग, वॉचिंग आईएनजी के इजाफे के साथ आएगा क्रिकेट मैच, शी इज नॉट वॉचिंग क्रिकेट मैच। इसी तरह तुम अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रहे, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क। यू सेकंड पर्सन, इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उससे आगे कंसंट्रेट, कंसंट्रेटिंग, तवज्जो देना। इन दोनों के दरमियान हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान नॉट लगेगा। यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क। मैं कार नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ड्राइविंग कार। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिविटी को शो करने के लिए, और ड्राइव के आगे आईएनजी, ड्राइविंग, वर्ब की पहली फॉर्म। इसी टेंस के अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करूं तो सेंटेंस के कंपोनेंट्स सेम रहते हैं, जबकि उनके ऑर्डर मतलब तरतीब में फ़र्क आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी वो यूज होता है। क्या तुम आज आ रहे हो, क्या तुम आज आ रहे हो। आर यू कमिंग टुडे, आर देखें, आर ये हेल्पिंग वर्ब ये सबसे पहले आ गया, इससे फिक्रा स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस स्टार्टिंग पॉइंट सेंटेंस का आर है, हेल्पिंग वर्ब है। आर यू, यू सेकंड पर्सन, कमिंग टुडे, कम के साथ आईएनजी लग गई, आर यू कमिंग टुडे। क्या वो अपने घर की सफाई कर रही है, इज शी क्लीनिंग हर होम, इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद शी सब्जेक्ट, क्लीनिंग, क्लीन के साथ आईएनजी का इजाफा हो गया, हर होम, इज शी क्लीनिंग हर होम। क्या गवर्नमेंट गरीबों की मदद कर रही है, इज गवर्नमेंट हेल्पिंग पुअर। क्या बाहर बारिश नहीं हो रही, अब ये देखें ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, इज उसमें हेल्पिंग वर्ब, इट उसका सब्जेक्ट, नॉट मतलब नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद, रेनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, आउटसाइड। इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, या क्या मैं गुरबा को खैरात नहीं दे रहा। एम आई नॉट गिविंग चैरिटी टू पुअर्स, एम आई मतलब एम उसका हेल्पिंग वर्ब, आई का फर्स्ट पर्सन का, उसके बाद नॉट यूज होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और आगे चैरिटी टू पुअर्स। एम आई नॉट गिविंग चैरिटी टू पुअर्स। व्यूअर्स, आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन का कुछ आइडिया हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।